हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बेसिक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हाउ टू टेक आउट कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और विदाउट फॉर्मूला। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत बेसिक पढ़ा था, लेकिन 9th क्लास में एक एडिशनल टॉपिक है, दैट इज growth and depreciation. So all the topics we will discuss. So before we get started, let's revise all the terms. जो भी previous terms जो हमने पहले पढ़ी थी उनको एक बारी revise कर लेते compound interest से related. So for example, मैंने बैंक से ₹10,000 का लोन लिया. Okay, I've taken a loan of ₹10,000. ओके जब भी फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से ₹10,000 का लोन लिया और वो मैंने लोन लिया 1 ईयर के लिए। ओके और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। सो जब भी आप कोई अमाउंट ऑफ मनी बोरो करते हो या लेंड करते हो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। सो यहाँ पे मैंने ₹10,000 का लोन लिया, सो 10,000 इज द प्रिंसिपल। ओके अब 1 ईयर के लिए लिया, सो 1 ईयर इज द टाइम और यू कैन ऑल्सो से टेन्योर। और ये 10% पर एनम, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ जब आपका टाइम पीरियड फिनिश होगा, जब आपके 1 ईयर एंड अप हो जाएंगे, 1 ईयर के बाद जब आप अपना प्रिंसिपल पे करोगे तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना है, दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट। जब आप प्रिंसिपल के साथ एक्स्ट्रा मनी पे करते हो दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस पे डिपेंडेंट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब अगर यहाँ पे 10% पर एनम है, मतलब 10% ऑफ 10,000 उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 10% ऑफ 10,000 इट विल बी, इट इज ₹1,000। सो इंटरेस्ट आया ₹1,000। मतलब जब 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद आपको 10,000 नहीं देना, आपको देना है 10,000 प्लस 1,000 विच इज़ 11,000। ओके सो जो ये 11,000 जो आप 1 ईयर के बाद पे करोगे ₹11,000, इट इज़ नोन एज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे जब आप 1 ईयर के बाद, 1 ईयर जब फिनिश हो जाएगा, जब आप अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करोगे दैट इज नोन एज अमाउंट। ओके सो ये है बेसिक टर्म्स। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके सो लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल। मैंने ₹10,000 बोरो किए बैंक से 2 ईयर्स के लिए, लेट्स से 2 ईयर्स के लिए, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, compounded annually, compounded annually। अब सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से पे डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है व्हेन 2 और मोर थिंग्स कंबाइन। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती है उसको कंपाउंड बोलते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जैसे मैंने ₹10,000 बोरो किए 2 ईयर्स के लिए, 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। मतलब वो कंपाउंड एनुअली मतलब ईयरली होगा। ओके लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ते थे तो वहाँ पे क्वेश्चंस में हमें इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में वी जस्ट टेक द प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई इट बाय रेट एंड टाइम एंड देन डिवाइड बाय 100। सो ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रहेगा। अगर यहाँ पे टाइम, इफ टाइम इज 3 ईयर्स देन ऑल्सो प्रिंसिपल विल रिमेन सेम फॉर ऑल द 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंसिपल को टाइम और रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे टाइम 4 ईयर्स हो, 6 ईयर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल
चेंज होता है, प्रिंसिपल इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 है, सो आई विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सबसे पहले 1 साल का, यहाँ पे 1 साल का मैं सबसे पहले इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली मतलब ईयरली, इंटरेस्ट कंपाउंड होगा हर साल बाद, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग आउट ऑफ ईयर्स सेपरेटली। 2 साल की में तो मैं 1 साल का सेपरेट निकालूंगी, दूसरे साल का सेपरेट। ओके, सो अब इसको कैंसिल करते हैं। इट इज़ ₹1000, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट है ₹1000। सो अब 1 साल का अमाउंट क्या होगा, 1000 + 10,000, इट इज़ ₹11,000। मतलब ये है 1 साल का अमाउंट, ये 1 साल का अमाउंट है। जब 1 साल के बाद आपका इतना अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अब सेकेंड ईयर का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, देन द प्रिंसिपल विल नॉट बी 10,000, प्रिंसिपल 10,000 नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा 11,000। मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। मतलब ऐसे हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, और सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आया हमारा अमाउंट 11,000। सो जब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे विद द फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सो प्रिंसिपल विल बी 11,000, रेट है 10% पर एनम, और हम यहाँ पे 1 ईयर का कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पे भी 1 ईयर लेफ्ट है। सो इट विल बी ₹1100। 1100 इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 1100। अब सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 11,000, इंटरेस्ट है 1100। सो अमाउंट आया सेकेंड ईयर के लिए 11,100। ओके, सो ये आया अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए। और अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता, अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से निकालते इस क्वेश्चन को, सो हम कैसे निकालते विद द फॉर्मूला P इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल वॉज 10,000, रेट वॉज 10% पर एनम, और टाइम 2 ईयर्स है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखते, एंड देन हमारा इंटरेस्ट आता ₹2,000। अब 10,000 + 2,000 12,000, मतलब सॉरी यहाँ पे इट विल बी 12,100, इट विल बी द अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट आया 2,000, सो अमाउंट क्या हुआ 10,000 + 2,000 12,000, मतलब 12,000 इज द अमाउंट इफ वी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन को फॉलो करें तो 12,000 अमाउंट आएगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा अमाउंट आएगा 12,000 रुपीज़ 12,100। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में वी टेक द सेम प्रिंसिपल फॉर ऑल द टाइम यूनिट्स। अब यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली की जगह कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी हो सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी हो सकता है। मतलब आपका जो कंपाउंड, जो ये इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड कैसे हो रहा है, हर साल बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाते हैं, इसलिए वो वहाँ पे कंपाउंड हो जाता है, और सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। सो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली की जगह इट कैन ऑल्सो बी गिवन हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब अब आप हर 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इफ़ क्वार्टरली फिर आप हर 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 टाइप्स हैं, एक विद फॉर्मूला और एक विदाउट फॉर्मूला। सो बोथ द टाइप्स यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, मतलब विदाउट फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹12,500 for 2 years at 8% per annum compounded annually। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल है ₹12,500
और हमने कितने टाइम के लिए बोरो किया, 2 years, एंड फॉर 8% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। हमें क्या क्या फाइंड करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अब हमें सेपरेटली फाइंड करना है हर ईयर का, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो इट विल बी प्रिंसिपल is equal to rupees 12,500, time is 2 years, time or tenure anything is 2 years, time है 2 years, और rate of interest क्या है, 8% per annum, so it will be 8% per annum। ओके, सो अब हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर का 2 years के लिए बोरो किया, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे, और फिर सेकेंड ईयर पे जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सो जब हम सेपरेटली एक ईयर का निकालते हैं तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। So it will be divided by 100. Principal into rate into time divided by 100. So principal is 12,500 multiplied by rate, which is 8% per annum, and for 1 year we are finding, that's why 1 divided by 100। यहाँ हम 100 से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि 8% है, 8% है, मतलब जब हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 8/100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल। सो इंटरेस्ट क्या आया, ₹1000, मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ₹1000। सो अब हमें चाहिए फर्स्ट ईयर का अमाउंट, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। सो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 12,500, इंटरेस्ट है 1000, सो 12,500 प्लस 1000 इज 13,500। सो अमाउंट क्या है, 13,500। सो अब ये अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के लिए है, सो दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, मतलब हम जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, सो दिस 13,500 विल बी आर प्रिंसिपल। ओके, सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सो यहाँ पे भी हम 1 ईयर का निकाल रहे हैं, so the formula for taking out the interest will be principal into rate into time divided by 100। so principal क्या है, 13,500 multiplied by rate, rate is 8%, and for 1 year we are finding, that's why multiplied by 1 divided by 100, 0 to 0 cancel। our interest will come ₹1,080, मतलब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 1080 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 13,500, इंटरेस्ट है 1080, सो अमाउंट विल बी 14,580, इट इज़ द अमाउंट। ओके, सो अब हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, सो अमाउंट क्या है, 14,580, और प्रिंसिपल क्या है, स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल इट इज़ 12,500, सो माइनस 12,500। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2080, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है 2080 रुपीज़। सो व्हाट वी हैव टू, हमने क्या कैलकुलेट करना था, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट है 14,580 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 2080। सो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हमने, बस हर ईयर का सेपरेट इंटरेस्ट और अमाउंट निकाला। 2 ईयर्स के लिए था, इसलिए हमने पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, फिर फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाला, फिर सेकेंड ईयर का अमाउंट, और फिर लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। इट वॉज़ वेरी सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो फ्रेंड्स हेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को हम विद फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। सो अब जब हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, सो उनकी फॉर्मूलाज क्या है? फॉर अमाउंट, मतलब जब आपको अमाउंट निकालना है डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, सो इट विल बी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r by 100, r is rate by 100 raised to the power n। मतलब p प्रिंसिपल के लिए जो भी आपका प्रिंसिपल होगा क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r बाय 100। r इज़ द रेट। अब जैसे आपको पता है कि रेट हमेशा परसेंट में गिवन होता है, सो दैट्स वाई उसकी डिनोमिनेटर में 100 आएगा। सो रेट बाय 100 प्लस 1 इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम 1 ईयर का फाइंड करेंगे, एंड देन रेज टू द पावर n। n होता है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, मतलब आप जितने ईयर्स के लिए वो प्रिंसिपल ले रहे हो दैट विल बी द n। यहाँ पे पावर लगेगी। अगर आपने 2 ईयर्स के लिए लिया है तो यहाँ पावर लगेगी 2, 3 ईयर्स के लिए है पावर लगेगी 3, मतलब ये n है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट। जब भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट निकालना होता है देन आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी गिवन होता है कि आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। तो फॉर्मूला विल बी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर n माइनस 1। मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलाज में? यहाँ पे सिर्फ हमने -1 किया है क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ओके, सो दिस मच डिफरेंस इज देयर, अदरवाइज सारा फॉर्मूला सेम है। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज। नाउ अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ। अब इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला, क्योंकि हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं। सो सबसे पहले इस फॉर्मूले से हम अमाउंट निकालेंगे और फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे क्या गिवन है? प्रिंसिपल इज ₹12,500। ओके, टाइम इज 2 ईयर्स, रेट इज 12% पर एनम। हमें निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर n। ओके, सो वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r बाय 100, मतलब r रेट क्या हमारा 12%। 12 बाय 100 कितने ईयर्स के लिए हमने बोरो किया है? 2 ईयर्स के लिए। सो रेज टू द पावर 2। ओके, सो अब क्या आएगा? 12,500 इंटू यहाँ पे आएगा 112 बाय 100 का फ्रैक्शन आएगा। अब रेज टू द पावर 2 है, मतलब 112 बाय 100 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100, तो 0 कैंसिल। सो अब इस पूरी कैलकुलेशन के बाद आफ्टर दिस होल कैलकुलेशन हमारा आंसर आएगा 15,680, मतलब अमाउंट क्या है? 15,680। सो डायरेक्ट अब हमारा 2 ईयर्स का अमाउंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 15,680 माइनस प्रिंसिपल क्या है? 12,500। सो इट विल बी ₹3,180, मतलब 3,180। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत कम टाइम लगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्योंकि हमने बस यहाँ पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू द पावर n, और हमने वैल्यूज पुट करी, फिर हमारा डायरेक्ट अमाउंट आ गया और वो भी 2 ईयर्स के लिए। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, एंड देन आर कंपाउंड इंटरेस्ट कम। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेप्रिशिएशन। सो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज एनी वैल्यू कैन ग्रो, इट इज़ इंक्रीजिंग इन नंबर। कोई भी वैल्यू जो इंक्रीज होती है या फिर नंबर में या फिर साइज में, दैट इज ग्रोथ। A population of a town can grow, a value of machine can grow, your height, your weight can grow। मतलब ये quantities हैं जो growth करती हैं as the time passes। So this is known as growth।
ओके, सो ग्रोथ, नाउ रेट ऑफ ग्रोथ इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब वो ग्रोथ किस रेट पे ग्रोथ कर रही है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऐसे ही रेट ऑफ ग्रोथ होता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज यूज्ड इन दिस टॉपिक, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। सो अगर हम ग्रोथ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, एक टाउन है उसकी 40,000 पॉपुलेशन है और उसकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एट अ रेट ऑफ 10%। ओके, एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम उसकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब जब ऐसे हो कि भाई टाउन हो, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन हो, रेट ऑफ ग्रोथ, और आपसे पूछा जाए कि भाई इतने साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, एनीथिंग। ओके, देन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला इन द केस ऑफ ग्रोथ। जब ग्रोथ की बात करें, जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। P is for present population multiplied by 1 plus r by 100. R is the rate of growth divided by 100 raised to the power n. मतलब जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ डिवाइडेड बाय 100. रेट ऑफ ग्रोथ ऑब्वियसली परसेंट में गिवन होगा, सो दैट्स वाई एट द डिनोमिनेटर 100 विल कम. 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n. अगर आपसे पूछा जाए 3 इयर्स बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो यहाँ पे रेज टू द पावर 3 आएगी. 2 ईयर्स बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो पावर 2 आएगी. it is on for the number of years, it is for the time. ओके, सो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब आपसे पूछा जाए कि भाई टाउन की पॉपुलेशन इतने साल बाद क्या होगी और उसकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज ग्रोइंग एट अ सर्टेन रेट, एंड इफ इट इज आस्क्ड दैट आफ्टर हाउ मच ईयर्स विल बी द पॉपुलेशन, देन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, अब पूछा जाए कि पॉपुलेशन n ईयर्स एगो, मतलब इतने साल पहले कितनी थी. इफ़ कोई भी टाउन है उसकी 40,000 पॉपुलेशन है प्रेजेंट पॉपुलेशन, और उसकी पॉपुलेशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ग्रो कर रही है, और आपसे पूछा जाए 2 ईयर्स, फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स एगो कितनी पॉपुलेशन थी, 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 3 ईयर्स पहले कितनी पॉपुलेशन थी. तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n. अब यहाँ आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो. यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ प्रेजेंट पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं. डिफरेंस इतना ही है. जब पूछा जाए आफ्टर n ईयर्स, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स एनीथिंग, देन दिस फॉर्मेट. और जब पूछा जाए इतने साल पहले 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स, देन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मेट इन द केस ऑफ ग्रोथ. ओके, अब आती है डेप्रिसिएशन की बात. डेप्रिसिएशन होता है कोई भी वैल्यू जो डिक्रीज कर रही है, एनी वैल्यू विच इज डिक्रीजिंग, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. ओके, अब जैसे रेट ऑफ ग्रोथ होता है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी होता है. सो इफ देयर इज अ डेप्रिसिएशन इन एनीथिंग, पॉपुलेशन इन वैल्यू ऑफ मशीन, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पॉपुलेशन ही लोगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन भी हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी. आई हैव जस्ट टेकन द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन. ओके, और अब एक टाउन है उसकी 40,000 पॉपुलेशन है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10% पर एनम के रेट से डेप्रिशिएट कर रही है. देन व्हाट यू विल डू, दिस सेम फॉर्मेट इज देयर. यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आएगा, क्योंकि डेप्रिशिएट कर रही है, ऑब्वियसली माइनस मीन्स डिक्रीजिंग. तो अब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, सो हेयर वी विल यूज द साइन ऑफ माइनस. अब यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे 1 प्लस r बाय 100 था, डेप्रिशिएशन में माइनस हो जाएगा, बिकॉज प्लस मीन्स ग्रोइंग एंड माइनस मीन्स डिक्रीजिंग, इट इज ऑब्वियस. ओके, सो जब डेप्रिशिएशन की बात आए और आपसे पूछे पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, देन सेम फॉर्मेट, जस्ट यहाँ पे इतना चेंज है. यहाँ पे भी पॉपुलेशन n ईयर्स एगो पर डेप्रिशिएशन है तो सेम है, रेस्ट ऑफ द थिंग जस्ट यहाँ पे माइनस का साइन. दीज आर द फॉर्मूलाज. यहाँ पॉपुलेशन की जगह आपको वैल्यू ऑफ मशीन भी गिवन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है, एनी क्वांटिटी. ओके, you will use these formulas. So this is the concept of growth and depreciation. चलो अब कुछ questions करते हैं to understand this growth and depreciation. So friends, अब ये हमारा क्वेश्चन है growth and depreciation से related. So इस क्वेश्चन में the present population of a town is 1,76,400. एक टाउन है और उसकी present population है 1,76,400.
इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 5% पर एनम पर, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ क्या है 5% पर एनम। फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, मतलब एंड पॉपुलेशन 2 years एगो, मतलब हमें फाइंड करना है कि पॉपुलेशन 2 साल बाद क्या होगी और 2 साल पहले क्या थी। सो यहाँ पे 2 केसेस हैं क्वेश्चन के, एक आफ्टर 2 years और एक 2 years एगो। ओके, सो यहाँ पे दोनों केसेस में हम डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वन इज आफ्टर 2 years, सो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,76,400, रेट ऑफ ग्रोथ है 5% पर एनम। सो अब हमें आफ्टर 2 years फाइंड करना। सो फॉर्मूला क्या होगा, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, सो फॉर्मूला विल बी present population multiplied by 1 plus r by 100 raised to the power n। सो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है और ऊपर से हमें फाइंड करना है कि 2 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी। सो नाउ पुट द वैल्यूज, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,76,400 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ क्या है 5% पर एनम, सो 5/100, और हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है आफ्टर 2 years, सो रेज़ टू द पावर होगा 2। सो अब यहाँ पे क्या आएगा 1,76,400 इंटू, सो अब यहाँ पे जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा 105 डिवाइडेड बाय 100, रेज़ टू द पावर 2 है, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो आफ्टर दिस होल कैलकुलेशन आंसर क्या आएगा, it will be 1,94,481। so this will be the population after 2 years, मतलब ये हमारी पॉपुलेशन होगी 2 साल बाद। हमने ये बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर हमारा आंसर है। जस्ट आफ्टर दिस होल कैलकुलेशन हमारा आंसर आएगा 1,94,481। सो अब नेक्स्ट केस है पॉपुलेशन 2 years एगो, सब हमें फाइंड करना है 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी। So we will use the formula population 2 years ago. It will be present population divided by 1 plus r by 100 raised to the power n, 1 plus r by 100। Okay, सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि 2 years एगो, 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया और ग्रोथ हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,76,400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/100 रेज़ टू द पावर 2। ओके, सो यहाँ पे क्या फ्रैक्शन आएगा 1640 इंटू, अब जब यहाँ पे यही फ्रैक्शन आएगा 105/100, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 105। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही फॉर्मेट ऑब्टेन होगा। ओके, सो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 1,60,000, 1,60,000, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमसे पूछा था 2 years एगो, सो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट करी और हमारी 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी 1,60,000, 2 साल बाद क्या होगी 1,94,481। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है वो डेप्रिशिएट होगी, तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होगा, बस यहाँ पे माइनस आएगा, नथिंग एल्स, बस यहाँ पे माइनस होगा, इतना चेंज है फॉर्मूले में। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन, रेस्ट ऑफ द जो ये फॉर्मेट है ये सेम रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर चैप्टर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और विदाउट फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, और ग्रोथ एंड डेप्रिशिएशन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। We will keep on making videos on another topics as well. So stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.